विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भीख मांग भोजन करें, हिये जपत हरिनाम। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं महाकवि नरोत्तम दास जी के जन्मस्थली पर। और जो मैं इसके पहले जो पंक्तियां मैं गा रहा था वो सुदामा चरित्र की थी, और सुदामा चरित्र के रचनाकार महाकवि नरोत्तम दास जी के जन्मस्थली पर हम हैं। ये ग्रामबाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में उनकी जन्मस्थली है। तो उनके जन्मस्थली में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एक इतने बड़े साहित्यकार का जहाँ पे जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से दर्शनीय है हम लोगों के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज तक भी वो उनके स्थल के दर्शन, उनके जन्म स्थल के दर्शन कराएंगे। बड़े हिंदी साहित्य के बड़े कवि माने जाते हैं। शैली उनकी काव्य में भी लिखते थे। ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा के वो कवि थे, तो बड़ी सरल भाषा थी उनकी। सुदामा चरित्र का, जो सुदामा का एक चरित्र है, उसको जीवंत करने वाले, और सुदामा और कृष्ण और सुदामा के जीवन के बारे में वो ऐसा मार्मिक उनका जो प्रसंग है, जिसको पढ़ करके आज भी जो है आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे बड़े साहित्यकार और बड़े कवि के जन्म स्थल पर मैं स्वयं आज आया हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये सामने मुझे अभी दिख रहा है महाकवि नरोत्तम दास जी की ये मूर्ति बनी हुई है, और वो यहाँ पे एक संत के भेष में यहाँ पे विराजमान है। और सामने उनकी कुछ लिखी हुई जो सुदामा चरित्र की पंक्तियां हैं, उनको पत्थर पे अंकित किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। और ये इधर है, इधर है, इधर कुछ, इधर जो उनके साहित्य की पंक्तियां हैं ये लिखी हुई हैं। और ये एक प्राचीन शिवाला है, शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। इसके ऊपर जैसा मैं देख पा रहा हूँ स्मारक है ये महाकवि नरोत्तम दास जी का। और वो जो है एक बड़े कवि हुआ करते थे। इसका उद्घाटन हिंदी सभा सीतापुर के द्वारा 30/11/1953 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया था इस मंदिर का। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि थे, और 1953 में 30/11/1953 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये किया गया था, इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं। और महाकवि नरोत्तम दास जी का ये मूर्ति बनी हुई है, वो एक साधु के वेश में यहाँ पे विराजमान है। और हालांकि जो महाकवि नरोत्तम दास जी का जो जन्म हुआ था, जो विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, कोई 1493 मानता है, कोई कुछ मानता है। तो हम लोगों ने अध्ययन के दौरान 1493 पढ़ा था। तो हालांकि क्या है वास्तविकता विद्वान ही जान सकते हैं, और ये थोड़ा चर्चा का विषय है। कोई प्रामाणिकता के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 1493 जो मेरी जानकारी में है, वो उनका जन्म 1493 में यहीं पे हुआ था। आज के करीब 500 वर्ष पूर्व यहाँ पे जन्म हुआ था। तो उस दौरान जो है यहाँ पे एक कवि, एक ऐसे जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने सुदामा चरित्र और कहा जाता है कि ध्रुव चरित्र की भी रचना की थी। हालांकि थोड़ा संशय है विद्वानों में कुछ इस ध्रुव चरित्र को लेकर, लेकिन उनका जो प्रामाणिक जो है, एक जो उनका साहित्य है, वो सुदामा चरित्र है। उसपे कोई निसंदेह, उसमें कोई किंतु परंतु का प्रश्न नहीं उठता। ध्रुव चरित्र पे लोग थोड़ा बहुत प्रश्न, विद्वानों में मतभेद है कि उन्हीं की रचना है, किसकी है। लेकिन जो शैली है वो ध्रुव चरित्र की, वो सुदामा चरित्र जैसी ही है। साहित्य काव्य में काव्यांश शैली है, ब्रज जो भाषा है उसमें वो लिखा गया है। तो ये भी कहा जाता है कि ध्रुव चरित्र की भी सुदामा चरित्र के साथ महाकवि नरोत्तम दास जी ने ही उसकी रचना की थी। तो ये एक बड़ा परिक्षेत्र है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस उनके जन्मस्थली पर क्या क्या यहाँ पर है। ये अभी यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। और ये सरकार द्वारा कुछ यहाँ पे एक ये बिल्डिंग इसके पीछे बनाई गई है, यहाँ पे जो रहने आने जाने के लिए। सामने भी सरकारी बिल्डिंग मुझे जहाँ तक लग रहा है, या यहाँ के लोगों ने बनवाया हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि अगर यहाँ पे कोई लोकल होता तो उसे पूछे सरकार द्वारा बनी है या यहाँ का जो ट्रस्ट या जो भी ग्रामीणों के सहयोग से बनी है, तो पूछते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी कोई नहीं है, लेकिन कोई साधु यहाँ पर रहता है, वस्त्र सूखने के लिए पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आसपास सिधौली और सीतापुर से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक या पौराणिक क्षेत्र हैं, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। राज दर्पण की टीम वहाँ पे जा रही है।
और आप लोगों को जो है इस तरीके तमाम वीडियो हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सीतापुर की जो पौराणिक स्थल हैं उनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।